नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सपर्ट में। मेरा नाम है राजेश और मैं सिखा रहा हूँ आपको MS एक्सेल बेसिक। जी हाँ दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अभी तक आप MS एक्सेल बहुत कुछ सीख भी चुके होंगे। जी हाँ, आज की इस क्लास में मैं आपको 4 नई चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम एवरेज कैसे निकालते हैं, हम मिनिमम कैसे निकालते हैं और हम कैसे मैक्सिमम निकालते हैं। इन चारों को कैसे निकालने का क्या तरीका है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ परसेंटेज का फॉर्मूला, एवरेज निकालना, मिनिमम निकालना और मैक्सिमम निकालना। पिछली क्लास में हमने 4 चीज़ें सीखी थी। क्या क्या 4 चीज़ें सीखी थी? एडिशन निकालना, सब्ट्रैक्ट निकालना, मल्टीप्लाई निकालना और डिवाइड निकालना। ये 4 चीज़ें हम सीख चुके हैं और आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम। चलिए पहले अपना डाटा तैयार करते हैं, क्योंकि डाटा होगा तभी हम ये चीज़ें निकाल पाएंगे। तो जैसे कि हमें परसेंटेज निकालनी है, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना है, तो मैं आपको सिखाऊंगा एक रिजल्ट के जरिए, एक रिजल्ट तैयार करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रिजल्ट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, उसके बाद आप देखते रहिए मैं कैसे कैसे इसकी फॉर्मेटिंग भी करूँगा, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आप भी इसकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट के नेम्स: इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल मार्क्स ऑब्टेन। पहले लिखता हूँ टोटल मार्क्स कि कितने मार्क्स का सारे पेपर थे। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर परसेंटेज। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे एवरेज। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स और उसके बाद लिखूँगा मैं मिनिमम मार्क्स। ठीक है, ये 4 चीज़ें लिख ली हमने, ये 4 चीज़ें हमने सीखनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्क्स, हेडिंग बनाने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से वो करता हूँ। पहले मैं इन दोनों सेल को एक वो मर्ज कर लेता हूँ, रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे। उसके बाद मैंने इसको भी मर्ज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको भी मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैंने मर्ज कर ली। उसके बाद मैं इनको बॉक्स में भी डाल लेता हूँ। ये मैंने इनको बॉक्स तैयार कर दिए। अब जो जो मेरे बड़े हैं उनको मैं रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ। इसको भी रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ, इसको भी रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ और सबको सेंटर लाइन भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से तैयार कर लिया। अब इनको बोल्ड भी कर देते हैं एक साथ और मार्जिन सेंटर हमने कर रखा है, सेंटर भी हमने कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इनके नाम लिख लेता हूँ। सबसे पहले राजेश, रवि, विद्या, कोमल, सुनिधि, आव्या, कीर्ति, जतिन। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे। मैं इसको भी पूरा एक साथ ही यहाँ पर बॉर्डर लाइन कर देता हूँ। ये देखिए, फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से करते हैं। आउटसाइड बना लेता हूँ एक पूरा। आप भी ध्यान से सीखिए कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी हेल्प होएगी। सबको बॉर्डर कर लेता हूँ, थिक बॉर्डर कर लेता हूँ, वो भी थिक कर लेता हूँ, वो भी थिक, यहाँ भी सबको थिक करता जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इनको थिक कर लिया। देखिए टेबल थोड़ी प्यारी सी लगने लग गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा कलरिंग भी कर लें, इनको फटाफट से फिल भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम्स कर लिया, यहाँ पर ये हमने येलो कर लिया, ये हमने रेड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के नाम को भी फिल कर लेते हैं: इंग्लिश, मैथ,
हिंदी, यहाँ पर हम लिख टोटल मार्क्स, तो 10 को इसको लेते हैं। परसेंटेज के लिए हम थोड़ा अलग कलर करेंगे, एवरेज के लिए मैंने एवरेज को भी कलर कर दिया, उसके बाद इसको भी कलर कर लेता हूँ फटाफट, और मिनिमम मार्क्स को भी फटाफट से कलर कर लेता हूँ। तो देखिए टेबल कितनी प्यारी लग रही है। थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट को, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इन सबको भी एक साथ होल्ड कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल के साथ एक साथ सेलेक्ट करके भी सबको एक साथ बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। 12 पे कर दिया। तो अब हमारी ये टेबल तैयार होगी। अब मैं यहाँ पर फटाफट से इनके मार्क्स लिख लेता हूँ, ठीक है। रैंडमली फटाफट कोई से भी मार्क्स लिख रहा हूँ। आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी एक सीट साथ साथ में बनाइए या बाद में बनाइए, पहले क्लास समझ लीजिए उसके बाद बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं आना था, यहाँ पर। अभी तो मैं रैंडमली आपको ये सब चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। आने वाली क्लासेस में मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि हम अपनी रेंज से बाहर निकलेंगे ही नहीं। हम ऐसी चीज़ें यूज करेंगे कि हमें केवल अगर डाटा फिल करना है तो वो डाटा केवल उसी रेंज में जाएगा, उसके अलावा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे मार्क्स हमने लिख लिए हैं। उसके बाद से मैं इनको सबको एक साथ ही सेंटर अलाइन भी एक साथ कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, हो गया। अब यहाँ पर इनके मार्क्स आ गए। यहाँ पर टोटल मार्क्स 4 सब्जेक्ट हैं तो 400 मान लेते हैं। 400 में से मार्क्स हैं, सब में 400 400 आ जाएगा, ठीक है। 100 का ईच है तो 400 का हो गए सारे, ठीक है। बॉर्डर लाइन कर देते हैं इसको, ठीक है। ये बॉर्डर हिल गया, इसको ताकि ये आ जाए, ठीक है। अब टोटल मार्क्स ऑफ 10 निकालना है हमें। तो टोटल मार्क्स ऑफ 10 कैसे निकालेंगे हम, आप बताओगे कैसे निकालेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको सम करना सिखाया था। अब आपको देखो, पहली चीज़ अगर आती है तो आप यहाँ काम कर सकते हैं, अगर आपको सम करना ही नहीं आता तो फिर आगे आप कैसे निकालें, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, चलो मैं दोबारा से करके दिखा रहा हूँ आपको। पिछली बार हमने क्या करा था, ऐसे में निकाले थे सम, ठीक है, एक ही कॉलम के अंदर में, और सारे का सम निकाला था नीचे। अगर आज तो ऐसे में मार्क्स लिखे हुए हैं, राजेश के मार्क्स निकालने, तो यहाँ पर निकलेंगे ना, यहाँ तो नहीं निकलेंगे, यहाँ तो फिर सबके मार्क्स ऐड हो जाएंगे उसमें। तो यहाँ पे निकालना, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, क्या लिखेंगे, सम ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से कहाँ तक के मार्क्स हैं उसके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसको सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि ये तो अलग चीज़ है, ये तो टोटल मार्क्स है। हमने सेलेक्ट कर ली रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे मार्क्स आ गए। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पर सबके मार्क्स आ गए। जितने भी जिस बच्चे के मार्क्स थे, मैंने एक बच्चे के मार्क्स निकाले, सम का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद ड्रैग कर दिया, तो सबके मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं हमारे, ठीक है। अब हम आते हैं आज की क्लास के ऊपर कि हमने क्या क्या चीज़ें निकालनी है। परसेंटेज निकालनी है, एवरेज निकालनी है, मैक्सिमम मार्क्स निकालने और मिनिमम मार्क्स निकालने, ठीक है। हमने क्या क्या चीज़ें निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, एवरेज निकालनी है, मैक्सिमम मार्क्स निकालने और मिनिमम मार्क्स निकालने, ठीक है। तो हम एक एक करके निकालेंगे। परसेंटेज और एवरेज सेम आएगा क्योंकि हम मार्क्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसलिए ये सेम आने वाला है। लेकिन मैं फिर भी आपको और चीज़ करके दिखाऊंगा जिससे आप एवरेज निकालना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपने क्लास में तो करा होगा, करा है, चलो करके देखते हैं। इक्वल टू का साइन लगाना है सबसे पहले, फॉर्मूला कोई भी यूज करना है, सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल मार्क्स कितने हैं जो आपके आए हैं ऑब्टेन, ये डिवाइड बाई टोटल मार्क्स जितने में से आपके मार्क्स आए हैं, और फिर इनटू 100, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, एंटर। तो हमारी परसेंटेज आ गई 66.25, ये क्या है हमारी परसेंटेज, ठीक है। कैसे निकाला हमने, इक्वल टू का साइन लगाया, टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इनटू
100, एंटर। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी परसेंटेज है। चलिए अब आप इसको ड्रैग कर लीजिए तो सबकी परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। आ गई, हाँ जी। ठीक है, अब आप कहेंगे यहाँ पर परसेंटेज का साइन तो नहीं आ रहा। परसेंटेज का साइन क्यों आएगा, अभी हमने क्योंकि इंटू 100 करा है। अगर हमें परसेंटेज का साइन लाना है तो उसके लिए दूसरा तरीका है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाई टोटल मार्क्स, केवल इतना करना है और एंटर कर देना है। ये आपका आ गया। अब आपका देखिए ये वैल्यू आई है क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज का साइन चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर से देखिए होम टैब के अंदर नंबर्स के अंदर परसेंटेज का साइन दिख रहा है आपको, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए आ गई 66%। ठीक है, अब आप इसको ड्रैग कर दीजिए, सबकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने दो तरीके बता दिए आपको परसेंटेज निकालने के। अब देखो आपको मैं दोबारा दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। इक्वल टू हमने क्या किया था, टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इनटू 100। हमारी एक्यूरेट परसेंट क्या है, 66.25। और परसेंटेज लगानी है आपको तो क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मूला इंटू 100 नहीं करना, जो भी आएगा उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर पे जाके परसेंटेज पे क्लिक कर देना है, तो आपकी परसेंटेज लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको ड्रैग कर लीजिए तो आपकी सबकी परसेंटेज आ गई है। तो आपको परसेंटेज निकालनी आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज की। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज और परसेंटेज एक ही तरह से होती है कि एवरेज मार्क्स कितने हैं। एवरेज मतलब ये 4 मार्क्स हैं, 56 आए थे, 45 आए मैथ में, साइंस में आए था 89 और हिंदी में आए 75। तो इनका एवरेज कितना है, एवरेज यही होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर से यहाँ तक सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए एवरेज क्या आ रहा है, 66.25। तो यही इसका एवरेज है। लेकिन फिर भी फंक्शन कैसे यूज करते हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर आपको दूसरी चीज़ में मैं अलग एवरेज निकाल के दिखाऊंगा। इक्वल टू अगर आपको एवरेज निकालनी है तो AVERAGE एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, जहाँ तक आपको एवरेज चाहिए उसको सेलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ गई आपकी एवरेज। ठीक है, तो ड्रैग कर दीजिए सब में, तो ये आपकी एवरेज आ गई है। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज भी आ गई। अब आप परसेंटेज निकालना सीख गए, एवरेज निकालना सीख गए। अब जैसे देखिए मैं आपको एक एवरेज निकाल के दूसरी जगह दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये तो दोनों चीज़ें एक जैसी थी। अब मान लीजिए अभी आप सब कुछ भूल जाइए, टेबल भूल जाइए, आपको निकालना है इस टेबल का एवरेज। इस टेबल का क्या एवरेज है, यहाँ पर आ रहा है 66.375। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए इक्वल टू एवरेज फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और पूरी सेल को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपकी एवरेज निकल के आ गई है। आ गई ना, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आपको एवरेज निकालना भी आ गया। ये दोनों सेम इसलिए दिख रही है क्योंकि ये परसेंटेज और एवरेज यहाँ पर सेम ही आएगी। अगर आप किसी रिजल्ट को निकाल रहे हैं तो वो सेम ही होना है, क्योंकि आपके मार्क्स वही है तो परसेंटेज भी वही चीज़ होती है और एवरेज भी वही चीज़ होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम मार्क्स। अब अगर हमें ये निकालना है कि हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट के नंबर हैं, इनमें से मैक्सिमम किसके हैं। जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है 89 है, लेकिन अगर हम फॉर्मूला या फंक्शन की मदद से जानना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, और आपको फटाफट करना है तो फॉर्मूला या फंक्शन तो आना ही चाहिए। आप एक का देख लेंगे फिर दूसरे का देखने जाएंगे फिर लिखेंगे, नहीं तो आप एक का निकाल लेंगे तो एक बार में ड्रैग करेंगे और सबके आ जाएंगे। तो फॉर्मूला फंक्शन आना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और लिखेंगे फंक्शन MAX, लिख दिया मैक्सिमम के लिए, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से यहाँ तक की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर। क्या आ गया, 89 आ गया। देखिए यहाँ पर 89 ही है ना मैक्सिमम, बिल्कुल। ठीक है, अब इसको ड्रैग कर देंगे तो देखिए यहाँ पर सबके मैक्सिमम आ गए। इस लाइन में 65 है, इस लाइन में भी 65 है, इस लाइन में 62 ही है, हाँ जी, इस लाइन में 96 है, देखो यहाँ पर 96 ही है मैक्सिमम। यहाँ पर क्या है 98, यहाँ 98 आ रहा है। यहाँ पर देखिए आपका 75 है, 75 आ रहा है। यहाँ पर 85 है, 85 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम मिनिमम मार्क्स के लिए क्या करते हैं, मिनिमम मार्क्स के लिए भी सिंपल है, इक्वल टू का साइन लगाना है, MIN लिखना है मिनिमम और ब्रैकेट स्टार्ट
वही रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ से जहाँ तक आपको चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मिनिमम मार्क्स क्या है आपके 45 है मैथ में, तो यहाँ पर 45 आ गया। उसके बाद सिंपली आपको ड्रैग करना है, तो ये देखिए आपके सबके मिनिमम मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं। तो आपको ये चारों चीज़ें अच्छे से समझ में आई कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या फंक्शन यूज किया, परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या फॉर्मूला यूज किया, इक्वल टू जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं वो स्लैश में यानी कि डिवाइड बाई जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो, और उसके बाद इनटू 100, तो आपकी परसेंटेज आ गई। एवरेज निकालने के लिए आपने क्या यूज किया, इक्वल टू एवरेज फंक्शन यूज किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया और रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो आपकी एवरेज आ गई। मैक्सिमम के लिए इक्वल टू का साइन लगाया, मैक्सिमम फंक्शन यूज किया, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करी, ब्रैकेट क्लोज, मैक्सिमम आ गया आपका। मिनिमम के लिए क्या किया आपने, इक्वल टू MIN मिनिमम की फंक्शन यूज किया, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और फिर रेंज सेलेक्ट करी और एंटर कर दिया, तो आपका मिनिमम भी आ गया। ठीक है, तो इससे आपकी ये चारों चीज़ें आ गई हैं और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ भी आई होंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी और आपको पता चल गया होगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए।